हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है और एनुअल एग्ज़ाम 2025 में आप लोग भाग लेने वाले हैं, तो क्लास 9th का जो जिनका जिनका 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम है, उनके लिए इस वीडियो में वायरल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का सभी प्रश्न का जवाब बताएंगे आप लोग को, और सब्जेक्टिव कहाँ से आप लोग ले सकते हैं, कहाँ से आप लोग उसका PDF मिल सकता है, ये भी आगे आप लोग को वीडियो में बताने वाले हैं। आपका जो विषय कोड है वो 105 होने वाला है, तो जिनका जिनका 24 मार्च को है वो सभी लोग इसको जरूर, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आप लोग के कुल 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहने वाले होंगे। आप लोग का जो है ना कुल 100 नंबर का ये संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है, और इसके लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग को खंड अ देखने को मिल सकता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इनमें से 100 प्रश्न आपको दिए हुए रहेंगे, जिनमें से 50 प्रश्नों का जवाब आप लोग को OMR शीट में भरना होगा, जिसके लिए आपको 50 अंक भी प्रदान होंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है कि प्रयागत में पद में कौन सा उपसर्ग है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो प्रयागत में कौन सा उपसर्ग है, याद रखेंगे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन बाबू। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, प्र हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। 2 नंबर सवाल है कि संसार किससे ढका है, ये बताएंगे आप लोग। तो संसार जो है वह किससे ढका हुआ है, तो 2 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, अज्ञान से ढका हुआ है, अज्ञानों से ढका हुआ है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 3 नंबर का था कि ज्ञान क्या है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो ज्ञान क्या है, तो आप लोग बोलेंगे तत्वार्थ संबोधन जो है वो ज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। 4 नंबर है कि इस स्तुति है पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है, तो आप सभी लोग याद रखिए इस स्तुति जो पाठ है वो किन 2 ग्रंथों से संकलित है, उपनिषद और गीता से संकलित है, याद रखेंगे आप लोग। तो जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी लोग नंबर को नोट कीजिएगा। 810225 पर आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको हम लोग एक ग्रुप लिंक भेजेंगे, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है चलिए, 5 नंबर सवाल आपके सामने है, अस्तो माँ ... इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा। तो अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ऐसा होता है ना, आप लोग का मंत्र होता है ना, तो याद रखिएगा अस्तो माँ सदगमय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल में, वाणी किसके साथ लौटती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो वाणी किसके साथ लौटती है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मन के साथ लौटती है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 7 नंबर सवाल है, कहता कि गीता में किसके विचार हैं, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो गीता में किसके विचार हैं, याद रखिएगा आप लोग श्री कृष्ण के विचार हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, गीता में श्री कृष्ण के विचार हैं। 8 नंबर सवाल है कि लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। तो याद रखिएगा लोभाविष्ट जो है पंचतंत्र के किस भाग से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा मित्र भेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मित्र भेद से लिया गया है। पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पंचतंत्र जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5 भागों में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, भैरवानंदन है ना, भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी है ना सिद्धि वर्तिकाएँ दी, तो राइट आंसर क्या होगा, कितनी सिद्धि वर्तिकाएँ दी, तो 4, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है 11 नंबर, गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का जो विग्रह होगा तो गंगा है ना, गंगायः जलम, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, गंगायः जलम। अगला नंबर सवाल 12 है, लोग मित्र को क्यों है ना त्याग देते हैं, तो लोग जो है वो मित्र को क्यों त्याग देते हैं, तो लोभ के कारण, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लोभ के कारण। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 13 नंबर है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है, तो किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है, राइट आंसर आप लोग का होने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अथर्ववेद में।
अगला नंबर सवाल है 14 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, वेदांग कितने हैं ये बताएंगे 14 नंबर सवाल का जवाब। तो वेदांग जो है वो कितने हैं, तो आप सभी लोग कहेंगे 6 वेदांग हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6 वेदांग है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये 100% वायरल है बच्चों, ये 100% वायरल है, इसलिए सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और देख लीजिएगा। तो एक पेज में आप लोग लीजिए, एक पेज को लीजिए और हम लाइन बाई लाइन आराम से खींच लीजिए, इसको इस प्रकार से खींच लीजिए और आप लोग इसको इस प्रकार से खींच के यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखकर आप लोग लिख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिएगा। अगला नंबर है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वह अध्यापिका होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला नंबर है कि भोज धातु का अर्थ क्या होता है 16 नंबर का, तो भोज धातु का जो अर्थ होता है भोजन करना होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, भोजन करना भोज धातु का अर्थ होता है। अगला है कि गच्छेत किस लकार का रूप है, तो गच्छेत जो है वह किस लकार का रूप है, तो राइट आंसर होगा लीट लकार का रूप है, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लीट लकार का। 18 नंबर सवाल है कि खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, खाद हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, खाद। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि आहना अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अजा में जो है वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन टाप स्त्री प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे। 20 नंबर है कि किस है ना, किस शब्द में डीप प्रत्यय है, बताइए आप लोग क्या होगा, तो किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, तो कुमारी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर का है कि नदीषु गंगा पवित्रमा अस्ति, इस वाक्य के नदीषु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, तो राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का, आप लोग क्या बोलिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, भावे सप्तमी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, भावे सप्तमी, याद रखेंगे। 22 नंबर है कि पीव किस लकार का रूप है, तो पीव किस लकार का रूप है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन लट लकार का रूप है, ए नंबर ऑप्शन। अगला है कि दृश्यति किस धातु का रूप है, तो दृश्यति जो है वह किस धातु का रूप है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, दृश्य धातु का रूप है, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने 24 नंबर का आता है गण कितने हैं, बताइए आप लोग क्या होने वाला है, तो गण कितने हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गण 5 प्रकार के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, गण 5 प्रकार के होते हैं। 25 नंबर है कि स किस शब्द का रूप है, तो जो सह जो है वह किस शब्द का रूप होगा आपका, तो राइट आंसर 25 नंबर का क्या होगा, वी नंबर ऑप्शन तत् का रूप होता है, तत् का, ठीक है तत्। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला कहता है 26 नंबर की मह फल रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो मह फल रोचते जो है इसमें जो रेखांकित पद मह है जो है ये क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, द्वितीय हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो याद रखिएगा शिवाय जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति है, राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन चतुर्थी विभक्ति है, डी नंबर ऑप्शन। कहता कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर आपका होने वाला है बी नंबर ऑप्शन तृतीय विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। अगला नंबर है कि साम वेद में कितने मंत्र हैं, तो साम वेद में 29 नंबर सवाल का राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग 1028 क्या हैं, तो मंत्र हैं, मंत्र कितने हैं, तो 1028 हैं, याद रखेंगे। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं हम लोग कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं बच्चों, तो याद रखिए आप लोग अभिभावक प्रवेश करते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने 31 है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो बताइए आप लोग किसके बिना संस्कृति नहीं है, तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, आप कहेंगे संस्कृत में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे कहता है कि उपविशयन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है शिक्षक की, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला है कि द्रुमः का अर्थ क्या होता है। द्रुमः का जो अर्थ होता है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन नदी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि किस ऋतु में प्रकृति है ना सुंदर हो जाती है। तो किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है, तो याद रखिएगा वसंत ऋतु में। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वसंत ऋतु में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 36 है, किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। तो किसने शरद ऋतु का वर्णन किया, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, कालिदास ने वर्णन किया शरद ऋतु का। अगला है ज्ञान भार है क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है। तो ज्ञान भार है क्रिया के बिना, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। अगला नंबर सवाल है, कहता कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। तो 38 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा आपका, विद्या। बुद्धि में विद्या नहीं बुद्धि श्रेष्ठ है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता कि भो शुभ शुभुद्धे गच्छत्वम स्वर्ग गृह किसने कहा है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग का, तृतीय युवक के द्वारा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है 40 नंबर है कि किस शब्द में अब उपसर्ग है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ए नंबर ऑप्शन अवरोध होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला नंबर सवाल है, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वागतम में जो है कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन सु उपसर्ग है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है, स्वागतम ये तो हो गया ना। अगला नंबर है कि गतः में कौन सा प्रत्यय है। तो गतः में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन कथबत्तु है, याद रखेंगे। पठ प्लस तुमुन में कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा जी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होने वाला है, पठितुम। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला नंबर है कि किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है। तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है। तो 44 नंबर सवाल का राइट आंसर सी होने वाला है, सत से बना है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है आपके सामने 45 नंबर कि कतवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं। तो कतवा प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं, 45 नंबर सवाल का राइट आंसर सी होने वाला है, अव्यय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अव्यय हो जाएंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने 46 नंबर है, क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा। तो क्री प्लस अनियर से जो है वह करनियम। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, करनियम। अगला नंबर है 47 नंबर कि श्रीमत का स्त्री रिंग रूप क्या होगा। तो श्रीमत का स्त्री रिंग रूप जो होता है वो राइट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन श्रीमती हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन श्रीमती। अगला नंबर सवाल है कि अदाय में कौन सा प्रत्यय है। तो अदाय में जो है वो कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन लेप हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि भवित्य है ना, भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है। तो भवितव्यम में जो कौन सा प्रत्यय है, तो त्वैत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, त्वैत। अगला बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, कहता है कि नीति पधानी पाठ के रचनाकार कौन है। तो नीति पधानी पाठ के जो रचनाकार हैं वह भृतहरि हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भृतहरि। आगे बढ़ते हैं कि बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए हुए नहीं छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, उत्तम पुरुष। अगला है कि कौन पाप से दूर करती है ना, कौन पाप से दूर करती है। तो याद रखिएगा सत संगीत। ऑप्शन नंबर बी होगा, सत संगीत। आगे बढ़ते हैं कि किसकी मित्रता दिन के अपराहन की छाया की भांति होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, 53 नंबर सवाल का राइट आंसर ए होने वाला है, सज्जन। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कलाओं में प्रमुख कौन है, ये बताइए आप लोग। तो कलाओं में प्रमुख जो है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, संगीत होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर है कि भाव प्रकाश क्या है, ये बताएंगे आप लोग। तो भाव प्रकाश क्या है, तो 55 नंबर सवाल का राइट आंसर गीत होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला नंबर है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा जो है ना, किसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप कहेंगे मिथिला का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, मिथिला का। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, ध्यान देंगे आप सभी लोग, क्या होगा राइट आंसर। अगला कहता है कि विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो याद रखिएगा विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। 57 नंबर सवाल का राइट आंसर बी होने वाला है, नृत्य को कहा है, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है कि कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। तो कौन सा पर्व है, तो याद रखिएगा ईद जो है वो एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है।
अगला नंबर सवाल है कि किसी अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहते हैं। तो किस अवसर पर, तो ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि ईद में किस मिठाई की प्रधानता है। तो सेवई की प्रधानता है, सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। मानक की आवश्यकता कितनी है। तो 3 है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 3। अगला नंबर सवाल है कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं। तो याद रखिए जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, ए नंबर ऑप्शन। अगला नंबर है कि रास्ते को बाढ़ के पानी से डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या हुए। तो याद रखिएगा विवेक और धनंजय जो हैं वो क्या हुआ, तो दुखी हो गए, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, दुखी हो गए। किसने दुकान से रेल नीर खरीदा था, ये बताइए आप लोग। तो किसने दुकान से रेल नीर खरीदा, धनंजय ने खरीदा था, सी नंबर ऑप्शन। अगला है कि गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था। तो गणतंत्र का सबसे पहला सूर्योदय वैशाली में हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वैशाली में। वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी है, ये बताएंगे आप लोग। तो वैशाली के दक्षिण भाग में गंगा नदी है, बी नंबर ऑप्शन गंगा नदी। किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है, ये बताइए आप लोग। तो किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है। तो पराधीनता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विद्या प्लस आलय की संधि से कौन सा शब्द बनेगा। तो विद्या प्लस आलय की जो संधि से बनता है वो विद्यालय बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, विद्यालय बनता है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि उमेश का संधि विच्छेद क्या होता है। तो उमा जोड़ इस होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, उमा जोड़ इस होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि तथैव में कौन सी संधि होती है। तथैव में जो है वो आप लोग का स्वर संधि होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कसीचत में कौन सा संधि का संधि विच्छेद कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क प्लस चित होता है। चलिए अगला नंबर सवाल है, तो इस सवाल का जवाब 77 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब में बताइएगा। आप सभी लोग जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी नए आए होंगे। और इसका PDF लेने के लिए आपको नंबर बता चुके हैं 81 025 82 1457 पर आप लोग मैसेज करेंगे, हाई कुछ लिखकर आप लोग भेजेंगे ताकि हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेज सकें, ताकि आप लोग ज्वाइन होकर बिल्कुल मुफ्त में आप लोग इसका PDF ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।